और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कहते हैं कि गोरखपुर के फर्टिलाइजर मैदान से पूर्वांचल की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने जब जब कुछ दिया है तो जनता ने भी बीजेपी की झोली भरने में कसर नहीं छोड़ी है। अब एक बार जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल की जनता को फर्टिलाइजर फैक्ट्री की सौगात देने वाले हैं। देखिए रामगोपाल की रिपोर्ट। गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री के पास मानवेला का मैदान एक बार फिर सजने वाला है, क्योंकि जुलाई में पीएम मोदी इसी मैदान से पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोरखपुर का एक खास रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने जब जब गोरखपुर में जनसभा कर अपने लिए वोट मांगा तो गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों ने जमकर उनको वोट दिया। जुलाई में पीएम मोदी गोरखपुर समेत पूर्वांचल को फर्टिलाइजर फैक्ट्री की सौगात दे सकते हैं, जो 2022 से पहले बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। अगर आप बीजेपी का अब तक का इतिहास देखें तो वो लगातार 5 साल अपने चुनाव के कैलकुलेशन, उसके लिए ग्राउंड मेकिंग, उसका एग्जीक्यूशन, इन सब में व्यस्त रहते हैं। तो इस नज़रिए से जो आप ये बात कह रहे हैं कि खाद कारखाने का उद्घाटन या लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसका एक पॉलिटिकल मैसेज है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों ने इस बात को 2014 में भी देखा, 2016-17 में भी देखा और लगातार ये देख रहे हैं कि बीजेपी का जो यूपी प्लान है उसमें ईस्टर्न यूपी एक बहुत अहमियत रखता है। जाहिर है पूर्वांचल की जनता से जब भी पीएम मोदी ने कुछ मांगा है तो जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने वाला बयान खूब प्रचलित है। वो बयान 2014 में मुलायम सिंह यादव को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने गोरखपुर के मानवेला मैदान में ही दिया था। इसी मानवेला के मैदान से पीएम मोदी ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर वार करते हुए 23 जनवरी 2014 को मुलायम सिंह पर निशाना साधा था और 56 इंच के सीने वाला बयान दिया था, जिसके बाद पूर्वांचल की जनता ने आजमगढ़ को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी थीं। निष्पक्ष नजरिए से भी देखें तो ये कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में ईस्टर्न यूपी में बहुत सारा काम हुआ है। इन दोनों महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी और सराउंडिंग एरियाज में भी काम हुआ है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने पूर्वांचल के लिए खजाना खोल दिया और पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाली इस धरती को कई विकास की योजनाएं दी। जुलाई 2016 में एक बार फिर पीएम मोदी मानवेला के मैदान में पहुंचे और सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री और एम्स का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने तारीफ करते हुए गैस पाइपलाइन समेत कई योजनाओं का तोहफा भी दिया। गोरखपुर के फर्टिलाइजर मैदान में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा की थी तो वहां पे उन्होंने विकास का एजेंडा सेट किया था और वहीं से मिशन यूपी की एक तरीके से शुरुआत हुई थी और उसी मंच पे उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की थी। 2016 में ही चुनावी साल में शिलान्यास की सियासत करने वालों पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने मिशन यूपी का आगाज किया और साफ संदेश दिया कि शिलान्यास ही नहीं, तय समय में लोकार्पण भी करेंगे। पार्टी को ये भी एक मैसेज देना है कि हमारा डेवलपमेंट शिलान्यास के पत्थरों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकार्पण के पत्थर भी आप उसी कार्यकाल में देख सकते हैं। ये सरकार की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी मानवेला के मैदान में पहुंचे और किसान सम्मान निधि का ऐलान किया और एम्स के ओपीडी की शुरुआत की। साथ ही विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के उसी फर्टिलाइजर मैदान में आए और उस दिन उन्होंने एम्स की ओपीडी का शुरुआत करते हुए कई अन्य योजनाओं का उन्होंने तोहफा दिया था। 2019 का चुनाव भाजपा के लिए भी बहुत मुश्किल का दौर था, क्योंकि उस समय सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की बातों का ऐसा जादू हुआ कि पूर्वांचल की जनता ने दिल खोलकर वोट दिए और बम्पर सीटें बीजेपी के खाते में आईं। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में गोरखपुर आ सकते हैं
और खाद कारखाने का लोकार्पण कर सकते हैं। 6,300 करोड़ की लागत से बना ये कारखाना 1 साल में 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया का निर्माण करेगा। जहां पर ये दल अपने अन्य विपक्षी दलों से अपने आप को आगे और 21 साबित करने की कोशिश करेगा कि वो ये साबित करना चाहता है कि डेवलपमेंट के बारे में उसके पास एक ब्लूप्रिंट है। ये कोई एक समय विशेष का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि एक पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट है जिसमें 5 साल का ये विकास है और अगले 5 साल का भी हमारे पास एक बेहतर ब्लूप्रिंट है। दरअसल पार्टी को और पार्टी के मैनेजर्स को ये अच्छी तरह से पता है कि जो नई संख्या में यंग वोटर है उसके लिए आज भी कास्ट और रिलीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा डेवलपमेंट है। पार्टी उन्हीं को एड्रेस कर रही है और मेरा ख्याल है कि इसका लाभ अगर पार्टी को मिलता है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी। जिस तरह से पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश की जनता ने 2014, 2016 और 2019 में पीएम मोदी की जनसभा के बाद बम्पर सीटें दी थीं, क्या जुलाई की जनसभा के बाद पूर्वांचल की जनता वैसे ही पीएम मोदी पर भरोसा जता पाएगी? नरेंद्र मोदी 2014 में जब भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे तो गोरखपुर की मानबेला में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ की जनता ने उनके दिल को जीत लिया है और वो इस प्यार को सूद सहित विकास के रूप में वापस करेंगे। उन्होंने उस दौरान जो वादे किए थे उन वादों को भी उन्होंने पूरा किया और कई बड़े प्रोजेक्ट गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों को दिए। उसमें से फर्टिलाइजर का पुनरुद्धार, एम्स की स्थापना के साथ साथ गैस पाइपलाइन और सड़कों का एक जाल सा गोरखपुर के आसपास बिछा गया। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।